सेशन चल नहीं रहा है, इसमें क्या कहेंगे आप? एक ऑपोजिशन की भी कई जिम्मेदारियां होती हैं, लेकिन जिस तरह से इनका व्यवहार है वो देश देख रहा है कि लोकतंत्र का जो है इन्होंने किस तरह से अंदर गला दबाते हैं। ये लोग संविधान का जो है ये गला दबाते हैं, इतना चिल्लाते हैं, इतना चीखते हैं, रोज के रोज वेल में आ जाते हैं। मंत्रियों ने इतनी तैयारी करके रखी होती है प्रश्नों की, चाहे वो कृषि हो, चाहे वो कितने बड़े बड़े भी चाहे विषय क्यों ना हो, किसी की नहीं सुनते हैं वो। उनको किसी से कुछ मतलब नहीं है। जनता के जितने भी जनता के क्षेत्रों के जो भी है, हमारे क्षेत्रों के जितने भी जनता की डिमांड्स हैं, उनके मुश्किल से हमारे क्वेश्चन लगते हैं, मुश्किल से हमारा नंबर आता है। मेरा भी नंबर जो है एक बार आया था, तो मेरे कितने फ्रेंड्स हैं, उनका एक मुश्किल से कितना संघर्ष करके नंबर लगता है, रोज का रोज रद्द हो जाता है। हम वहां जाते हैं और हमें वापस। तो इस तरह से मुझे लगता है कि देश देख रहा है कि किस तरह संविधान का इन लोगों ने मसला। SIR को लेकर तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि वो चुनाव का बहिष्कार कर सकते हैं अगर इलेक्शन कमीशन ऐसे ही करता रहा। सेशन चल नहीं रहा है, इसमें क्या कहेंगे आप? एक ऑपोजिशन की भी कई जिम्मेदारियां होती हैं, लेकिन जिस तरह से इनका व्यवहार है वो देश देख रहा है कि लोकतंत्र का जो है इन्होंने किस तरह से अंदर गला दबाते हैं। ये लोग संविधान का जो है ये गला दबाते हैं, इतना चिल्लाते हैं, इतना चीखते हैं, रोज के रोज वेल में आ जाते हैं। मंत्रियों ने इतनी तैयारी करके रखी होती है प्रश्नों की, चाहे वो कृषि हो, चाहे वो कितने बड़े बड़े भी चाहे विषय क्यों ना हो, किसी की नहीं सुनते हैं वो। उनको किसी से कुछ मतलब नहीं है। जनता के जितने भी जनता के क्षेत्रों के जो भी है, हमारे क्षेत्रों के जितने भी जनता की डिमांड्स हैं, उनके मुश्किल से हमारे क्वेश्चन लगते हैं, मुश्किल से हमारा नंबर आता है। मेरा भी नंबर जो है एक बार आया था, तो मेरे कितने फ्रेंड्स हैं, उनका एक मुश्किल से कितना संघर्ष करके नंबर लगता है, रोज का रोज रद्द हो जाता है। हम वहां जाते हैं और हमें वापस। तो इस तरह से मुझे लगता है कि देश देख रहा है कि किस तरह संविधान का इन लोगों ने मसला। SIR को लेकर तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि वो चुनाव का बहिष्कार कर सकते हैं अगर इलेक्शन कमीशन ऐसे ही करता रहा। सेशन चल नहीं रहा है, इसमें क्या कहेंगे आप? एक ऑपोजिशन की भी कई जिम्मेदारियां होती हैं, लेकिन जिस तरह से इनका व्यवहार है वो देश देख रहा है कि लोकतंत्र का जो है इन्होंने किस तरह से अंदर गला दबाते हैं। ये लोग संविधान का जो है ये गला दबाते हैं, इतना चिल्लाते हैं, इतना चीखते हैं, रोज के रोज वेल में आ जाते हैं। मंत्रियों ने इतनी तैयारी करके रखी होती है प्रश्नों की, चाहे वो कृषि हो, चाहे वो कितने बड़े बड़े भी चाहे विषय क्यों ना हो, किसी की नहीं सुनते हैं वो। उनको किसी से कुछ मतलब नहीं है। जनता के जितने भी जनता के क्षेत्रों के जो भी है, हमारे क्षेत्रों के जितने भी जनता की डिमांड्स हैं, उनके मुश्किल से हमारे क्वेश्चन लगते हैं, मुश्किल से हमारा नंबर आता है। मेरा भी नंबर जो है एक बार आया था, तो मेरे कितने फ्रेंड्स हैं, उनका एक मुश्किल से कितना संघर्ष करके नंबर लगता है, रोज का रोज रद्द हो जाता है। हम वहां जाते हैं और हमें वापस। तो इस तरह से मुझे लगता है कि देश देख रहा है कि किस तरह संविधान का इन लोगों ने मसला। SIR को लेकर तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि वो चुनाव का बहिष्कार कर सकते हैं अगर इलेक्शन कमीशन ऐसे ही करता रहा। सेशन चल नहीं रहा है, इसमें क्या कहेंगे आप? एक ऑपोजिशन की भी कई जिम्मेदारियां होती हैं, लेकिन जिस तरह से इनका व्यवहार है वो देश देख रहा है कि लोकतंत्र का जो है इन्होंने किस तरह से अंदर गला दबाते हैं। ये लोग संविधान का जो है ये गला दबाते हैं, इतना चिल्लाते हैं, इतना चीखते हैं, रोज के रोज वेल में आ जाते हैं। मंत्रियों ने इतनी तैयारी करके रखी होती है प्रश्नों की, चाहे वो कृषि हो, चाहे वो कितने बड़े बड़े भी चाहे विषय क्यों ना हो, किसी की नहीं सुनते हैं वो। उनको किसी से कुछ मतलब नहीं है। जनता के जितने भी जनता के क्षेत्रों के जो भी है, हमारे क्षेत्रों के जितने भी जनता की डिमांड्स हैं, उनके मुश्किल से हमारे क्वेश्चन लगते हैं, मुश्किल से हमारा नंबर आता है। मेरा भी नंबर जो है एक बार आया था, तो मेरे कितने फ्रेंड्स हैं, उनका एक मुश्किल से कितना संघर्ष करके नंबर लगता है, रोज का रोज रद्द हो जाता है। हम वहां जाते हैं और हमें वापस। तो इस तरह से मुझे लगता है कि देश देख रहा है कि किस तरह संविधान का इन लोगों ने मसला। SIR को लेकर तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि वो चुनाव का बहिष्कार कर सकते हैं अगर इलेक्शन कमीशन ऐसे ही करता रहा।